जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे टाइप 3 का 28 तक, इसके बाद आपको बताए थे कि 31 तक आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 का ही है 32 से, ठीक है। 32 क्या कह रहा है देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए, इसके बाद आगे देखते हैं। क्या है कि एक नदी के किनारे एक खड़ा आदमी देखता है कि ठीक उसके सामने दूसरे किनारे पर खड़ा एक वृक्ष का उन्नति कोण यहाँ उन्नयन कोण को ही दर्शा रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा हड़बड़ाइए घबराइएगा नहीं। 60 डिग्री है। जब वो आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, ठीक है, तो उन्नति कोण 60 से 30 हो जाता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई और वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना है से पहले कह क्या रहा है से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इसका नदी का चौड़ाई है, ठीक है। और इस छोर पे एक मान लीजिए कि वृक्ष खड़ा है, इतना ऊंचाई का मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये मान लीजिए वृक्ष है, समझ गए। आदमी यहाँ से देख रहा है, थोड़ा सा तिरछा लग रहा है नहीं। आदमी कहाँ से देख रहा है? यहाँ से देख रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ए बी वृक्ष है और BC नदी की चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ से आदमी जब देखता है, ठीक है, चूँकि देखिएगा कहीं अगर मान लीजिए कि आपको हम बताएं कि आदमी के आँख से उन्नयन कोण बनता है, ठीक है ना। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी की ऊंचाई जो होता है एकदम बिल्कुल न के बराबर माना जाता है। समझ रहे बात के? ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई हो, समुद्र की चौड़ाई हो, जब देखने के लिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से देख रहा है, तब इसका उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। समझ रहे बात के? अब जब यहाँ से यहाँ आता है कितना? 40 मीटर दूर। कितना है? 40 मीटर दूर। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी मान लीजिए कि D है, और ये है यहाँ से 40 मीटर दूर जाता है, तो यही उन्नयन कोण जो घट कर कितना हो जाता है? 40 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। समझ रहे बात के? तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई यानी कि BC और AB हमको दोनों निकालना है। समझ रहे बात के? चलिए, एक चीज़ याद रखिएगा जो बताएं सो कि इस स्थिति में आँख आदमी के जो हाइट रहता है उसको बिल्कुल न के बराबर माना जाता है। समझ रहे ना बात के? चलिए, अच्छी बात है। यहाँ से मान लीजिए कि X है और इसको मान लीजिए कि पूरा यहाँ तक H है। समझ रहे ना? ये चीज़ है, जो था वो लिखिए। क्या कह रहा है सो मान लीजिए कि AB एक वृक्ष है ना, तथा BC क्या है? नदी की चौड़ाई है। क्या है? नदी की चौड़ाई है। यहाँ तक क्लियर है? तथा C और D बिंदु जो है क्या है? निरीक्षक बिंदु है। यहाँ से मान लीजिए देख रहा है और फिर यहाँ से देख रहा है, ठीक है ना। क्या है? क्या है? निरीक्षण बिंदु है। समझ रहे बात की? यहाँ से देखता है फिर यहाँ से देखता है। समझ रहे ना बात के? तो फिर अगेन मान लीजिए कि AB इज इक्वल टू क्या है, यानी कि वृक्ष की ऊंचाई H हो जाएगा और BC इज इक्वल टू X मान लीजिए। मीटर में है तो मीटर मान लीजिए। समझ रहे बात के? अब क्या करेंगे? वही चीज़ चलेंगे, ट्रायंगल ABC, एक बार चलेंगे ABD में, काम खत्म, ठीक है। लिखिए नाउ ट्रायंगल ABC में क्या चलेंगे भाई? X और ये मान लीजिए कि B है, ये P है, तो क्या चलेंगे? tan में चलेंगे। यहाँ से लिखिए क्या? tan थीटा इज इक्वल टू AB बटा BC हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और tan
थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ए बी हमको एच दिया हुआ है, बी सी हमारा क्या है एक्स है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्या है tan 60 का वैल्यू √3 होता है। समझ रहे बात के। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं यहाँ। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा कितना √3 इंटू एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगेन अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे ए बी डी में। यहाँ भी tan का ही प्रयोग करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा बी डी हो जाएगा। इसमें ए बी बटा बी डी। समझ रहे हैं बात। चलिए तो इसमें tan 30 हो जाएगा। ए बी को एच ही मानी दिया है या बी डी कितना है। बी डी को हम लिख सकते हैं कितना 40 प्लस 20 लिख सकते हैं ना। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये 20। समझ रहे बात के। चलिए अच्छी बात है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 ठीक है एच और ये हो जाएगा 40 प्लस 20। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 40 प्लस 20 आएगा और सॉरी 20 और h इंटू कितना हो जाएगा √3। ये वाला इसमें जा कर के गुना कर देगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट ही h का वैल्यू हमको ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। देखिएगा आ रहा समझ में। अब BC का जगह पुट कर दीजिए x है तो x लिख दीजिए। h का वैल्यू हमको देखिए कितना है √3 इंटू एक्स। √3 इंटू एक्स इंटू √3। समझ रहे बात के। अब देखिए इसको ऐसे ही चलने दीजिए। रूट में √3 से √3 में गुना होगा तो 3x हो जाएगा। x को उस साइड ले जाइए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 में से x घटेगा कितना बचेगा 2x बचेगा। यहाँ 40 इसको ऐसे काट सकते हैं। तो x का वैल्यू जो आया 20 मीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आया 20 मीटर आया। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नदी की चौड़ाई जो है कितना आया 20 मीटर आया। एक आंसर क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब क्या कीजिए कि x का जो वैल्यू है कहीं भी यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए बात बराबर है। समझ रहे ना बात के। चलिए अब लिख दीजिए पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू कितना 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए यहाँ। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू एक्स। एक्स के जगह कितना 20। समझ रहे बात के। बहुत बढ़िया। चलिए अब √3 का वैल्यू आप लोग तो जानते ही हैं 1.732 होता है। इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 2 दूना 4 3 दूना 6 7 17 दूना 34 1 2 3 अंक के बाद 0.10 है। कितना हो गया 34.64 मीटर। अर्थात पेड़ की ऊंचाई जो है कितना आया 34.64 मीटर। देख लीजिए बाबू। क्लियर है। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या रहा है। तो हमने जो किया जो कहा सो ये मान लीजिए कि वृक्ष है एक छोर पर यहाँ से आदमी देख रहा है। ठीक है। फिर यही आदमी 40 एकदम सीधा एक किनारे से थोड़ा सा दूर जाता है। ये नहीं कि किनारे के बगल से नहीं किनारा से दूर जाता है 40 मीटर। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया। तो 60 से था घटकर 30 हो गया। समझ रहे बात के। तो एक बार क्या कौन में चलेंगे ए बी सी में और एक बार ए बी डी में। तो ए बी सी में चलें तो tan थीटा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा ए बी बटा बी सी। और दूसरा में चलेंगे तो tan 60 हो जाएगा tan का जगह ठीक है थीटा का जगह 60। ठीक है ना। h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके h का वैल्यू निकालनी है। फिर चलेंगे ए बी डी में सेम कंडीशन वहीं। तो यहाँ आप क्या करेंगे यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ आप
लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट। देखिएगा यहाँ फर्स्ट हमने एज का मान इसमें पुट किया था, लिख ठीक है, समझ रहे ना बात के, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, समझ गए। और √3 में से √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और एक 3x में से 1x घट जाएगा, 2x बचेगा, 40 20 दूना 40, समझ रहे। अब x का मान इसमें हम रख दिए, समझ रहे ना बात के, रख दिए तो 20 में √3 से गुना होगा, √3 का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू तो आप जानते ही हैं 1.732 होता है, गुना कर दिए 34.64, क्या होगा पेड़ की ऊंचाई, और नदी की चौड़ाई कितना 20 मीटर, समझ रहे बात के। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिएगा थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन में आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, एकदम कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है, इसमें कोई भी अंक नहीं दिया हुआ, डिजिट में नहीं है, tan थीटा वगैरह इसी सब में दिया हुआ, ठीक है। देख लीजिएगा, एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा है, सेम वही क्वेश्चन है, समझ गए ना, पीछे जो हमने 27-28 बनाया था, लेकिन है कि वहाँ पे 2 4 6 10 जो भी दिया था, इसमें ABCD दिया हुआ, ठीक है। मीनार के आधार से D दूरी पर, यहाँ वहाँ था 10 सेंटीमीटर का ऐसे कुछ करके मीटर, इसमें D दूरी पर ध्वज दंड के शिखर और मीनार के शिखर का यूनियन क्रमशः अल्फा और बीटा दिया हुआ है। देख लीजिए, पहले बनाइए, क्या बनाते हैं, मीनार, मान लीजिए ये मीनार है जी, कुतुब मीनार, यहाँ मान लीजिए ऐसे है, हो गया, और इस पर एक झंडा खड़ा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग को इस तरह से बना दीजिए, समझ रहे ना बात के, ये है। तो सिद्ध करना क्या है कि ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारा यानी कि ये होना चाहिए हमारे तरफ, हमारे मान लीजिए कि, अब कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है, ध्वज दंड के शिखर यहाँ से मान लीजिए, ये देखिए ये हो गया ध्वज दंड, इसका शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना है, अल्फा डिग्री है, नहीं सॉरी बीटा पहले है, इसके बाद यहाँ से है कितना है, ये जो है कितना है, अल्फा है, और पूरा जो है बीटा है बाबू, कितना है, बीटा है। ध्यान देने वाली बात यही है, अल्फा और बीटा, बड़ा वाला जो है बीटा है, छोटा वाला अल्फा है, समझ गए। मान लीजिए कि AB एक मीनार है, ठीक है, अब B से C के बिंदु पर यहाँ से लोग मान लीजिए कि यहाँ का शिखर का उन्नयन कोण और देख रहा है, ये मान लीजिए कि D है, क्या है, D है, यहाँ क्या है, D है, ये जो फ्लैग का है सो, समझ रहे बात के। चलिए, तो इसकी दूरी निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, D दूरी है बाबू, कितना है, D, यहाँ से यहाँ तक कोई दर्शाया नहीं है, तो सिद्ध करना है कि फ्लैग का जो मान लीजिए ऊंचाई जो आएगा D इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा, ये सिद्ध करना है। ये उस टाइम में हम लोग फ्लैग का डायरेक्ट निकाल देते थे, और इसमें क्या करना है, नहीं इसमें हमको सिद्ध करना कि इतना ही आएगा, समझ रहे बात के। चलिए, और कुछ नहीं करना, सेम ही कंडीशन वही है ना। तो मान लीजिए कि AB एक क्या है, मीनार है, AB मीनार है जिस पर क्या, AD एक ध्वज दंड खड़ा है, ध्वज दंड खड़ा है, मान लीजिए, ठीक ना, जिनके शिखर का जमीन के किसी बिंदु पर क्या है, उन्नयन कोण, क्या है, उन्नयन कोण कितना है, पहले क्या है, बीटा और अल्फा है, समझ रहे ना, ठीक है। तथा मीनार और C बिंदु की दूरी जो है क्या है, D है, क्या दिया हुआ है,
डी दिया हुआ है। तो अब वही सेम में चलेंगे, एक बार चलेंगे ए बी सी में और एक बार चलेंगे डी बी सी में, और दोनों के लिए बी सी जो है कॉमन हो जाएगा। समझ रहे बात के? चलिए अच्छी बात है। देखिए नाउ ट्रायंगल चलेंगे, नाउ ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, इसमें भी वही चलेंगे tan थीटा, क्या लिखेंगे ए बी बटा बी सी लिखेंगे, और थीटा के जगह क्या रखना है बाबू, छोटा वाला में पहले अल्फ़ा है, छोटा वाला में क्या है अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा लिखेंगे। ए बी का हमको पता नहीं है, बी सी हमारा क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू tan अल्फ़ा। इक्वेशन इसको क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है। अगेन लिखिए, अगेन ट्रायंगल क्या किस में चलेंगे, डी बी सी में चलेंगे, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी बी बटा बी सी, और थीटा के जगह हमको कितना रखना है, बीटा रखना है। समझ रहे बात के? डी बी हमको पता नहीं है, बी सी हमारा डी ही है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू कितना, tan बीटा। इसको अभी और सोल्व अंदर ले जा सकते हैं, आगे और ले जा सकते हैं। डी बी को हम ए बी में इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए डी प्लस बी ए बी लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए बी लिख सकते हैं, tan डी इंटू tan बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। उस साइड ले जाइए, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी tan बीटा माइनस ए बी। यहाँ तक अगर क्लियर है, डाउट है तो पूछ लीजिए, बता लीजिए, बताते हैं। देखिए पहले डी बी तो समझ रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो डी बी बाहर कर दिए और डी से tan बीटा में गुना कर दिए, ठीक है। और डी बी को हम यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ इसको मान लीजिए ये दोनों जोड़ेंगे और फिर इसको दोनों जोड़ के लिख सकते हैं बराबर डी बी। समझ रहे बात के? वही यही किए हैं। डी बी को हमने क्या कर दिया, ए डी प्लस ए बी कर दिया। चूँकि हमको ए बी का वैल्यू पहले मान देखिए आ चुका है, ए बी का मान जो हमारा यहाँ आ चुका है, इसलिए ए डी प्लस ए बी। अब ए डी का मान हमको निकालना था, समझ गए। तो ए डी को इधर ही छोड़ दिए और डी इंटू tan बीटा, ये बीटा जी tan बी नहीं है बीटा, और माइनस ए बी, और ए बी का मान यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। समझ रहे बात के? तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी tan बीटा माइनस डी tan अल्फ़ा। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। समझ रहे बात के? अब इसमें देखिए डी दोनों में कॉमन है बाबू, तो डी को बाहर कर दीजिए, तो tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, यही लाना तो था। देखिए तो ए डी हमारा जो है ध्वज दंड की लंबाई, इसलिए लिखिए ध्वज दंड की ऊंचाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है, ए डी है, और ए डी का मान जो हमारा आया कितना आया बाबू, डी इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया, और का कुछ नहीं करना था, बस यही था। समझ गए? जस्ट सेम 28 के जैसा ही है, 27-28 के जैसा ही है, बशर्ते वहाँ पे एक अंक दिया हुआ था, यह अंक इसमें नहीं दिया था। उसमें मान लीजिए कि थीटा का मान डिग्री में दिया था, यहाँ अल्फ़ा और बीटा दिया है, बाकी सब सेम है। समझ रहे बात के? ये जो दिया वो लिख लिए हैं। एक बार चलें ए बी सी में, ए बी सी में चलें, और एक बार डी बी सी में चलें, ठीक है। और डी बी इज इक्वल टू यहाँ जो आया डी tan थीटा tan बीटा, और डी बी को हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस ए डी लिख दिया, ए बी प्लस ए डी, चूँकि ए डी हमको निकालना था ध्वज दंड की लंबाई, और ए बी हमारा यहाँ दे रखा था, ठीक है ना। तो हमने इसमें ए बी का मान पुट कर दिया और डी को बाहर कर दिया, तो डी इंटू tan अल्फ़ा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, यही तो हमारा निकालना था ध्वज दंड की ऊंचाई। समझ रहे बात के? चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।